श्री गणेशाय नमः। जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। आज हम आपको कुछ सुंदरकांड की चौपाई और उनका हिंदी अनुवाद भी करेंगे और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और आप रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह इन्हें सुनिएगा, सुनने से सबको अच्छा होगा। और ये तो ऐसा पाठ है कि जो कोई भी सुनता है, कहता है या सुनने वाले को सबको सुख प्राप्त होता है। बलि बाधत प्रभु बढ़ाओ, सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी में दीनी 7% छाए। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 परीक्षाएं कर ली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी शान से कछु फिरती बारा। जामवंत में कहे तुम सब लायक, पठाई किमी सभी करनायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेश है। जामवन ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तान्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषिराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, इतने तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होते तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनति भव्य पर्वतिकारा। और जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुम न कर सके हो। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानु अपार गिरिन कर राजा। सिंधनाद करिवार निवारा, लील्यू नाग्यों जल निधि खारा। उनका सोने का रंग है, शरीर तेज शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राज सुमेरु हो। हनुमान जी के बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। हनुमान जी अपनी ही बात कहने के लिए तत्पर हैं। सहित साय रावण ही मारी, आहूँ यहाँ तिरकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित शिखामंदी जो मोही। और सहाकाओं सहित रावण को मारकर तिरकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहूँ तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ शुद्धि आई। तब निज बुझ बल राजीव नैना, कौतुक लगी संग कपि सेना। जामवन ने कहा हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनका खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संधारी, निशिचरी रामू सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत, समझत परम पद नर पवाई। रघुवीर पद पादोज, मधुर कर दास तुलसी गवाई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर भ्रमण तुलसीदास जी गाता है। बहुबेश रघुनाथ जसु, सुनी से नर और नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध, करी तीरसिरारी। रघुवर जी का यश भाव मंत्र जन्म रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, तीरसिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक।
सुनी जासु तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक है, व्याध्या के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। यहाँ जामवंत जी हनुमान जी को समझाते हुए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका अवतार किस लिए हुआ है, इस वजह इसके समझाते समझाते अब वे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे श्री राम जी की सुंदर पंक्तियों के साथ चौपाई गाते हुए और वंदना करते हुए उनको किस तरीके से उनकी वंदना करते हैं, आप कुछ चौपाइयों के द्वारा सुनिए, उनका अर्थ भी समझिए। शांत ससावत प्रेम यम नग निर्माण शांति पद्र ब्रह्मा समूह फनीन्द्रे सेवा मनीष वेदांत विभुम रामाख्य जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदे है करुणाकर रघुवरन भोपाल चुंडामणि। शांत सनातन अप्रेम्य प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हनुमान जी के संवाद थे। नैना स्परा रघुपति हृदय समीप दिए सत्य वदामी चय भवन खिला अंतरात्मा भक्ति प्रचंड रघुपुंड नवा निर्भरा में कामादि दोष रहित करुणावान सचय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण शक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित दल बलधाम हेम सेला बंधे धनुजवन कुरसानु ज्ञानी नाम गिरायाम। सकल गुण निधान वानरनाधीश रघुपति प्रिय भक्तवांत जात नमामि। अतुल के धाम बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान क्रांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमत हृदय अति भाई तब लगी मोहे परखो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जामवंत जी को कहते हुए हनुमान जी, जब लगी आहो सीता ही देखी होए काजू मोए हरस विशेषी यह कहीं नाहे सबने ही कहूँ माथा चले हर्षी हे धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और उसको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर सीता की खोज के लिए चले गए। सिंधु तीर एक भूतर सुंदर कौतुक कूद चढ़ाए ताऊ पर बारे बारे रघुवीर संभारी तार के पवन तान्य बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछलते हुए उस पर जा चढ़े। जेहि गिरी चरण ते हनुमंता चले सुगा गोपाल तुरंता जीमी अमोघ रघुपति करिवाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले
जिस पर्वत से वे उछले वह तुरंत ही पत्ताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले जा रहे हैं। जल निधि रघुपति वीर दूत विचारी, ते मीना कोय ब्रह्महारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की ना प्रणाम, राम काजू कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, रे भाई, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे कोई विश्राम नहीं करना है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठाई अहि कहते ही बाता। अब सुरसा जी का और हनुमान जी का संवाद बड़े ही सुंदर लफ्जों में आप सुनिएगा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थी उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा, अब उनकी परीक्षा लेने के लिए। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुने मोहि दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। राम काज करु फिरी में आओ, सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करने के मैं लौट आऊँगा और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूंगा, तब आप मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा मानने वाली नहीं थी। तब बदन पठाऊ आए, सत्य कहूँ मोय जाने दे माई। कवनिहु जतन ते ही नहीं जाना, गृहसी न मोहे जाए कहे हनुमाना। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने तो फिर मुझे खा ले। हनुमान जी ने फिर उनके मुंह में कूदने का प्रयास किया। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीना दुगुन विसारा। सोरन जो जन मुख दे ही उठायाऊँ, तुरंत पवन सुत बतिस भयाऊँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, फिर हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजोजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दुगुना रूप दिखलाते हैं। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। वदन पठाई पुनि बाहर आवा, मांगा विदत सिरुनावा। मोहे सुर न जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आई और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। सुरसा केवल उनकी परीक्षा ले रही थी। देवताओं ने उनको भेजा था तो सुरसा ने परीक्षा ली थी हनुमान जी की, और उन्होंने उनके मुंह से बाहर निकल गए छोटे होकर, और उन्होंने उनको आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। राम काजू सब करी हूँ, तम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, तुम्हें बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले अपने कार्य के लिए चल दिए। निशिचरी एक सिंधु महू रही, करी माया नव के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल विलोकिक तिनकी परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उनको पकड़ लेती थी।
गई साक्षक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटू कपि तुरंत ही चीना। उस परछाई को पकड़ रहे थे जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, वह जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया, वे उसके भकाए में नहीं आए। मारी ताहि मारे मारुत सुत वीरा, बरदी पार गयो मति धीरा। जहाँ जाए देखी बने शोभा, गुंजत चचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर श्री हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्पराज के लोभ से भोरे गुंजर कर रहे थे। हनुमान जी का लंका में प्रवेश होगा। ये थोड़ी चौपाई फिर सुनाएंगे, फिर उनका अर्थ समझाएंगे।